तो कुछ डेफिनेशंस है हमारे पास नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज़ क्लेम अबाउट पैरामीटर। आपको जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एच नॉट होता है और उसमें हम लोग कहते हैं म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। तो ये हमारे पास क्या है? नल हाइपोथेसिस है। म्यू इज़ इक्वल टू म्यू नॉट जो है, तो ये हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास पैरामीटर म्यू क्या होता है? एक पैरामीटर है हमारे पास। इट इज़ अ क्लेम अबाउट पैरामीटर। इट इज़ टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। और ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है? पॉसिबल रिजेक्शन के लिए किया जाता है। अंडर द अजम्पशन दैट इट इज़ ट्रू। और ये अज्यूम किया जाता है कि ये ट्रू होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय एच नॉट। फिर हमारे पास जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट इज़ आल्सो क्लेम अबाउट पैरामीटर विच इज़ एक्सेप्टेड। जैसे कि मैंने बताया ना कि एच नॉट होता है, अगर हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर तो अल्टरनेटिव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट कर लेते हैं तो हमें फिर कोई और हाइपोथेसिस चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है? विच इज़ एक्सेप्टेड इफ़ एच नॉट इज़ रिजेक्टेड। इट इज़ डिनोटेड बाय H1। इट मे बी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। सिंपल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होते हैं? व्हेन ऑल द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर वेल स्पेसिफाइड अंडर द assumption under the hypothesis it is called simple hypothesis. For example, in case of normal distribution if h naught mu is equal to 5 and sigma square is equal to 2.5, तो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स है, एक म्यू है और एक सिग्मा है। यहाँ पे दोनों को डिफाइन किया है कि म्यू की वैल्यू 5 है और सिग्मा या वेरिएंस जो है वो हमारे पास क्या है? 2.5 है। सिग्मा स्क्वायर जो है, तो ये डिफाइन किए हुए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंपल हाइपोथेसिस। ये भी जो है पेपर में आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्योंकि सारे के सारे पैरामीटर जो हैं वो वेल स्पेसिफाइड है अंडर एच नॉट। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है? सिंपल हाइपोथेसिस। कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होता है? व्हेन ऑल द पैरामीटर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट वेल स्पेसिफाइड अंडर द हाइपोथेसिस इट इज़ कॉल्ड कंपोजिट हाइपोथेसिस। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एच नॉट म्यू इज़ इक्वल टू 5 है, लेकिन हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 2.5। इक्वल टू 2.5 तो ठीक है, लेकिन लेस देन 2.5 का जब हमारे पास ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आता है तो फिर वो क्या होता है? कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाता है। ठीक है, जिसमें सारे के सारे डिफाइन किए गए हों तो वो हमारे पास सिंपल हाइपोथेसिस होते हैं, और जिसमें एक पैरामीटर को डिफाइन किया और दूसरे को नहीं किया तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाते हैं। ठीक है, बिकॉज इन द फर्स्ट 2 केसेस वैल्यूज़ आर नॉट वेल डिफाइंड। जैसे कि हमारे पास ये है और इस तरह से ये हैं, तो इसमें ये सही से स्पेसिफाई नहीं किया। थर्ड केस में ऑल पैरामीटर्स आर नॉट स्पेसिफाइड। जो थर्ड केस है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास अननोन, यहाँ पे कह रहे हैं सिग्मा इज़ अननोन, तो इसलिए कोई भी सही तरीके से इसको डिफाइन नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया, तो इसलिए ये क्या है? कंपोजिट हाइपोथेसिस है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल टू बोथ एच नॉट एंड H1 में होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। 2 टाइप्स ऑफ एरर आर पॉसिबल इन मेकिंग अ डिसीजन। हम लोग इंसान हैं तो हम लोगों से भी गलतियाँ होती है और ज़रूरी नहीं है कि हमारा डिसीजन बिल्कुल ठीक हो, तो हम लोगों से एरर्स भी आ सकते हैं। तो 2 पॉसिबल एरर्स हैं हमारे पास मेकिंग डिसीजन, जब हम डिसीजन लेते हैं अबाउट द हाइपोथेसिस। एक हमारे पास है टाइप 1 एरर, टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। टाइप 1 एरर क्या है? कि हम लोग जो है एक ऐसे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लें कि वो ठीक हो, ट्रू हो, वो क्या कहलाता है? टाइप 1 एरर। इसकी एग्जांपल किस तरीके से है कि अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, कुछ पेशेंट पे अप्लाई किया गया फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज़ टू क्योर देम, उनके इलाज करने के लिए कुछ मेडिसिन उनको दी हैं, द मेडिसिन इज़ क्यूरिंग द डिजीज़, और वो मेडिसिन जो है वो उसको ठीक कर भी रहा है, बट इट इज़ क्लेम दैट इट हैज़ नो इफ़ेक्ट। अगर और इसमें ये दावा कर लिया जाए कि ये हमारे पास क्या है, इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। इफ़ेक्ट तो आया, तो वो तो क्यूर कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने रिजेक्ट कर लिया H नॉट को, तो हमारे पास ये क्या होगा? ये हमारे पास टाइप 1 एरर होगा। इस तरह से टू फेल एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसको हम फेल कर लें तो ये क्या होगा? टाइप 1 एरर होगा। ये भी पेपर में आते हैं इस तरह से।
ऑब्जेक्टिव टाइप में टू पनिश एन इनोसेंट पर्सन, अगर कोई मासूम बंदा है और उसको हम लोग सज़ा दे दें तो वो भी क्या है, टाइप 1 एरर है। इस तरह से व्हेन अ गुड प्लेयर इज़ नॉट प्लेड इन द क्रिकेट मैच, तो ये भी हमारे पास टाइप 1 एरर है। टू रिजेक्ट अ गुड आइटम, अगर कोई अच्छी चीज़ है और उसको हम रिजेक्ट कर लें तो ये भी हमारे पास क्या है, टाइप 1 एरर है। टाइप 1 एरर जो है हमारे पास क्या होता है, कमिटिंग टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय अल्फा। सिग्निफिकेंस लेवल को भी हम अल्फा से डिनोट करते हैं और टाइप 1 एरर को भी हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि हम टाइप 1 एरर को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से करते हैं। और ये हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन, ये जो स्लैश का निशान है ये व्हेन एच नॉट इज ट्रू। फिर हमारे पास आता है टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है कि हम यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं टाइप 1 एरर में, और टाइप 2 एरर में क्या होता है, व्हेन टू एक्सेप्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स, अगर कोई फॉल्स हाइपोथेसिस है और उसको हम लोग क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, तो ये क्या कहलाता है, टाइप 2 एरर। जैसे कि कोई मेडिसिन का कोई खतरनाक इफेक्ट आ रहा है और हम लोग जो हैं उसको कहें कि ये अच्छा है, कि ये ट्रीटमेंट के लिए इसको कंटिन्यू रखो, तो ये क्या है, टाइप 2 एरर है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है टू रिलीज़ अ गिल्टी पर्सन, अगर कोई भी मुजरिम है और उसको हम लोग रिहा कर लें तो वो भी हमारे पास क्या है, टाइप 2 एरर। इसी तरह से टू पास अ डल स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो डल है, नालायक है और हम उसको पास कर रहे हैं तो ये क्या है, टाइप 2 एरर। इस तरह से टू एक्सेप्ट अ बैड आइटम, जैसे ये इसके बिल्कुल अपोजिट एग्जांपल्स हैं और इसको हम लोग